Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the MA first semester paper 5th PYQs Indian prose and short story. You know, this paper name is prose and short story. Okay, as you know, we will discuss the MA semester first examination 2024 and 2025 English literature. Paper name is Indian English literature prose and short story paper 5th B because it is a elective paper. I think I means it is a selective paper. Okay, मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, वो पेपर 5th आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज यह एक सेलेक्टिव पेपर है। या तो आप अपना इंडियन इंग्लिश ड्रामा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे या फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट करेंगे। वैसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ आपको एडवांटेजेस की बात, तो आप प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरी वाले जो हमारा पेपर है उसी को सेलेक्ट करिएगा, यह आपके लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वीडियोस शुरू करते हैं और आपके लिए आज का इस सेशन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको हमारे इस वीडियो से और हमारे इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से भी काफ़ी कुछ मैच करते हुए क्वेश्चन आते हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, हम इसे क्यों सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस भी इन्हेंस होगा और साथ ही आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को पुट अप किया जाता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करें ताकि जो बच्चे हमारे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो उनको भी इस चैनल से और इसकी वीडियो से बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो और वो भी हमारे चैनल से जुड़ें। और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो ज़रूर मिले, क्योंकि अब जो वीडियो अपलोड होंगी हमारे चैनल पर वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और आपकी तैयारी सेमेस्टर एग्ज़ाम की, स्पेशली सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी चुटकियों में हो जाए। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। MA Semester First Examination 2024-25 English Literature Indian English Literature Prose and Short Story Paper 5th B Time 2 hours Maximum marks 75। ओके, ये क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने को मिलेगा, ये पेपर आपको क्वेश्चन पेपर। ओके, नोट अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन इज डायरेक्टेड। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सभी सेक्शंस भी जैसा कि आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। Note, this section contains only one question which consists of 5 sub-questions. Each sub-questions carries 3 marks. इस सेक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आपको ये समझना है कि एक ही क्वेश्चन के सब क्वेश्चन है 5 और हर सब क्वेश्चन 3 मार्क्स रखता है। और आपको कोई भी 3 यानी अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस, आपको कोई भी 3 सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनका आंसर देना है और जो भी आप आंसर देंगे उसे 50 वर्ड्स में दीजिएगा, 50 वर्ड्स से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोज। प्रोज के तत्व क्या हैं, प्रोज के एलिमेंट्स क्या हैं। बी, व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर है, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत टफ या टिपिकल नहीं है जैसा कि हमारा रिसर्च मैथोलॉजी का था। अगर मेरे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो PYQs की प्रिपरेशन करें तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देखें, जिसमें कि हमने हर पेपर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह पेपर आता है और प्रीवियस ईयर्स का पेपर कैसा था, जिसमें कि रिसर्च मैथोलॉजी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। उसको ज़रूर आप गो थ्रू करिए उस वीडियो को, अगर आप उसे विजिट करेंगे, उसको आप सीन करेंगे तो आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक टिपिकल पेपर होता है, हर किसी को जल्दी और आसानी से समझ में नहीं आता। आप रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर को ज़रूर समझ के तब जाइएगा एग्ज़ाम देने। ओके, चलिए बी, व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के को आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि क्या हैं। सी, व्हाट आर द लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो का लिटरेचर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आपको बताना है। डी, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारा जो स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड, जब वो बच्चा खो गया था, ठीक है,
तो वो बच्चे के ऊपर ही ये कहानी है और उसमें जो है कहानी ये है कि वो बच्चा था एक छोटा जो कि फेयर में खो गया था, मेले में खो गया था वो। तो बच्चा व्हाई डज़ द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट? जब वो बच्चा खो गया तो उसका सभी मेले की चीज़ों से क्यों इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था? फिर वो चीज़ें जो पहले वो पा लेना चाहता था लेकिन अब नहीं पाना चाहता था, तो ऐसा क्यों है? तो ये आपको तभी समझ आएगा जब उसकी शॉर्ट स्टोरी को आप पढ़ेंगे या हमारी प्रीवियस वीडियो पे आप जाइए, हमने लॉस्ट चाइल्ड के पूरा अच्छे से उसके लॉन्ग क्वेश्चन को वहाँ पर प्रिपरेशन कर मतलब उसके आंसर को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हमने अटेम्प्ट करना आपको सिखाया है। तो आप जो है चाइल्ड लॉस्ट चाइल्ड वाले आप जो है वीडियो देखिएगा। इसके लिए श्री अरबिंदो का कंट्रीब्यूशन भी आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में मिलेगा। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप पेपर के नाम से हमारी वीडियो को सर्च करते हैं तो आपको ईज़िली सब वीडियोज़ वहाँ पर आप जो है वो हासिल कर सकते हैं और सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ई व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ ए हॉर्स एंड टू गॉड्स बाय आर के नारायण। ए हॉर्स एंड टू गॉड्स आर के नारायण की जो शॉर्ट स्टोरी है उसका मेन मैसेज क्या है ये आपको देना है। तो ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सब क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन से 3 क्वेश्चन चूज करते हैं। Section B, short answer type question. Note, this section contains only one question which consists of 7 sub-questions. Each sub-question carries 9 marks. ये सेक्शन जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और जिसमें 7 सब क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक सब क्वेश्चंस अपने आप में 9 मार्क्स लिए हुए हैं। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर इज सब क्वेश्चन अबाउट 225 वर्ड्स। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जब आप करेंगे यानी 4 सब क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपके आंसर की जो वर्ड लिमिट है वो लगभग 225 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी 225 वर्ड्स में ही आप आंसर नोट डाउन करिएगा, इससे कम नहीं। 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसे द रेनेसां इन इंडिया बाय श्री अरबिंदो। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया ये एसे जिसका नाम है द रेनेसां इन इंडिया, इसकी अपनी क्या महत्वता है। तो इस एसे के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर लिखना होगा, तभी आप इसके आंसर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बी, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। You know, this work was written by the Mahatma Gandhi, the story of my experience with truth. आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया किसका पूछा जा रहा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ का। तो ये समझ जाइए दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है जिसका सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको इसको 225 वर्ड्स में इस आंसर को देना है। Question number C. Critically examine the novel of Meenakshi Mukherjee's Nation novel language from the Perishable Empire Essays on Indian Writings in English. आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है मीनाक्षी मुखर्जी के नावल को जिसमें उनके मतलब उस पूरे बुक का नाम था नेशन नॉवल लैंग्वेज, और कहाँ से ली गई? द पेरिशेबल एम्पायर एसे ऑन इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश से। तो इस नावल को पूरी तरीके से आपको एग्जामिन करना है, तभी आप मीनाक्षी मुखर्जी के जो ये वर्क है जिसका नाम है नेशन नॉवल लैंग्वेज फ्रॉम द पेरिशेबल एम्पायर एसेज ऑन इंडियन इन राइटिंग इन इंग्लिश को अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे इस आंसर को। डी, हाउ डिड द चाइल्ड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑन हिज वे टू द फेयर। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था कि लॉस्ट चाइल्ड, तो लॉस्ट चाइल्ड की एक ही कहानी है, जहाँ कहीं चाइल्ड आए आप समझ जाइएगा इसका मतलब लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है डी क्वेश्चन में कि बताइए जो वो छोटा बच्चा था जो लॉस्ट चाइल्ड है वो कैसे मज़े ले रहा था, किस चीज़ के। जब वो मेले में चल रहा था तो मेले में आने वाली हर जो भी रास्ते में जो भी चीज़ें थी उन सब की सुंदरता का प्लस उनकी नेचर की सुंदरता का वो बहुत ज़्यादा मज़े लेकर चल रहा था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द चाइल्ड एंजॉय, चाइल्ड कैसे एंजॉय कर रहा था नेचर की ब्यूटी को जो भी मेले के रास्ते में आ रही थी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मेले के रास्ते में जो नेचर और ब्यूटी उसके सामने आ रही थी वो उसको कैसे एंजॉय करता है, तो उसने कैसे उसको एंजॉय किया। यहाँ पर आपको इस तरह से इसका आंसर देना है। सी, what are the some differences between Muni and the man in a horse and two gods। अभी हम ऊपर डिस्कस किया है हमने एक शॉर्ट स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गॉड्स। इसमें बोला जा रहा है कि आप किस तरह से कुछ डिफरेंसेस पाते हैं मुनि और आदमी के बीच में। मुनि और आदमी के बीच में आप किस तरह से अलग अलग तरह के कुछ डिफरेंसेस पाते हैं। तो बताइए वो कुछ डिफरेंसेस क्या हैं। ये शॉर्ट स्टोरी है ए हॉर्स एंड टू गॉड्स।
प्रीवियस आप मेरी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखेंगे तो ये पूरी स्टोरी प्लस इसके लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पर हैं। आप इसी तरीके से वहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एफ, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रमानी इन द फ्री रेडियो बाय सलमान रश्दी। आपको कैरेक्टर स्केच देना है रमनी का, जो कि लिया गया है सलमान रश्दी का जो एक वर्क है जिसका नाम है द फ्री रेडियो। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो सलमान रश्दी की जो शॉर्ट स्टोरी द फ्री रेडियो, उसमें रमनी के कैरेक्टर स्केच को आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी आपको हमारी प्लेलिस्ट की वीडियोस में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन भी। आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट में जाकर के पेपर के नाम से अगर आप प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस आप अपलोड की गई हैं, उन्हें आप देखिए तो आपके ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर इनके आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। जी, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुनीस फैमिली। मुनी की फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी? ये मुनि मैंने अभी आपको बताया। मुनि किस वर्क से लिया गया है? ए हॉर्स एंड टू गॉड्स से। देखिए, मैन एंड द मुनि इन हॉर्स एंड टू गॉड्स। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुनीस फैमिली। मुनीस फैमिली, मुनि के परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नॉट, दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। ये सेक्शन जिसमें केवल एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको 4 सब क्वेश्चंस करने हैं। ये सब क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। हर क्वेश्चन अपने आप में 15 मार्क्स रखता है। अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इसमें से कोई भी 2 सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आंसर इस सब क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स। आपको जो अपना आंसर देना है सब क्वेश्चंस का, वो आंसर अटेम्प्ट करना है अबाउट 475 वर्ड्स। अंडरस्टूड? 475 वर्ड्स एटलीस्ट होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, जस्टिफाई द टाइटल फ्री रेडियो ऑफ सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का ये टाइटल जिसका नाम है फ्री रेडियो, इसको आप जस्टिफाई करिए कि क्या ये उचित है, क्या ये सही है, क्या ये जो टाइटल रखा गया है सलमान रश्दी के द्वारा रखा गया है, तो क्या इसको आप जस्टिफाई करते हैं? 3B, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द डायमंड डस्ट ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई का डायमंड डस्ट की थीम की जो सेंट्रल थीम है उसके बारे में आपको लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पेपर, एकदम इजी पेपर बनाया हुआ है। और इन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारी वीडियोस में देखने को मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और अकॉर्डिंग टू पेपर आप सर्च करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। Question 3C, how does the narrator use comic irony in A Horse and the Two Gods to describe the statute incident? आपसे कहा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए एक नैरेटर कैसे कर रहा है कॉमिक आयरनी का यूज ए हॉर्स एंड द टू गॉड्स में, उसने किस तरह से स्टेचू इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया। स्टेचू इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना इस शॉर्ट स्टोरी में आपको कॉमिक आयरनी लगता है एज ए नैरेटर, तो आप उसके बारे में यहाँ पर कैसे लगता है, क्यों लग रहा है, इसकी पूरा तरीके से आप इस आंसर को अटेम्प्ट करिए तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। इसको अच्छे से इस स्टोरी को देख लीजिएगा और पढ़िएगा भी इस स्टोरी को, बहुत अच्छी स्टोरी है हॉर्स एंड द टू गॉड्स। Okay, 3D. Describe the village scene when people were herding towards the fair. What was the child reaction on seeing the sweet seller? आपको यहाँ पर गांव का वो सीन भी डिस्क्राइब करना है कि जब लोग आ जा रहे थे मेले में एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या वो बच्चा जो कि रिएक्शन दे रहा था उस मिठाई वाले की तरफ, किस तरह से वो उस मिठाई वाले को देख करके रिएक्शन दे रहा था वो बच्चा, तो वो क्या रिएक्शन थे उसके, ये बताना है। और प्लस उस विलेज का सीन किस तरह से जब वो लोग उस मेले की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके चेहरे पर किस तरह की खुशी थी, हाव भाव थे, एक्सप्रेशंस थे, उसी तरह चाइल्ड के रिएक्शंस क्या थे, इन सब की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। ये हो जाएगा आपका डी क्वेश्चन। और लिखना कितने में है आपको? अबाउट 475 वर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। ये था आपका पेपर 5th। मैंने आपको यहाँ पर, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मैंने आपको सभी पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं वीडियोस में। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं हो पा रही हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ या किसी टॉपिक के ऊपर आपको ज़रूर समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ उस टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। हम आपको ज़रूर वो वीडियो आपकी अकॉर्डिंग उसको अपलोड करेंगे और एक्सप्लेन भी कर देंगे। ओके।
ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप लर्निंग फॉर योर एग्जाम। ओके, स्टे क्यूरियस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।